सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम क्लास 9th का चैप्टर 4 कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, हमने जो अभी तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं वो कर लिया है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि हाउ आर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। उसके बाद हमने वैलेंसी भी पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स होते क्या है? ठीक है, आइसोटोप्स वेरी इजी, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, तीनों को आप समझ लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, क्या? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आ जाओ एग्जाम्पल समझो कैसे। हाइड्रोजन एटम को पकड़ो। ठीक है, H हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, उसके बाद इसका मास, इसका 1 मास भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। जिसके हाइड्रोजन के पास अगर मास 1 है तो क्या बोला जाएगा उसको? प्रोटियम। हाइड्रोजन के पास अगर मास 2 है तो क्या बोला जाएगा? ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के पास अगर मास 3 है तो क्या बोला जाएगा? ट्रिटियम। ठीक है, तो ये समझ लो। एटॉमिक नंबर ऑफ ईच, एटॉमिक नंबर क्या है? सब में सेम है ना, 1। और मास नंबर क्या है? चेंज हो गया, 1 2 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप कार्बन देखो। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। यहाँ पर भी क्या है? 6, बट इसका मास नंबर क्या है? 12 और 14। ठीक है, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन क्या है? 17, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है? 17। इसका मास नंबर कितना? 35 और 37। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसी को आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को आइसोटोप्स। देयरफॉर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कितने आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम के? 3। कार्बन के कितने हैं? 2। क्लोरीन के कितने हैं? 2। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ईच आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? सिमिलर होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी, है ना? कैसे? केमिकली वो एक जैसा काम करेगा बट अगर उसको हम मैटर एक एज अ मैटर देखें तो वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोप्स। हमने देखा ना, 2 आइसोटोप्स में था क्लोरीन, राइट? एक था 35U और दूसरा था 37U। ठीक है, इसका रेशियो क्या रहेगा? 3:1। अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे देखें तो अगर हमें 3 35U मिल रहे हैं क्लोरीन के, तो उनमें 4 अगर मिल रहे हैं ना क्लोरीन हमें टोटल, तो उनमें से 3 35 मास रहेगा और एक रहेगा ऐसा जो कि 37U का है। ठीक है, इन एवरी 4 3 इज 35U एंड 1 इज 37U। अब इसका एवरेज, इसका रियल मास होता है क्लोरीन का, इन दोनों का एवरेज, इसका क्या होगा? रियल मास होगा, जो कि क्लोरीन का 35.5 यूनिट होता है। अब एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या? देखिए 35 को क्या करना है, अगर 75 अब अपॉन 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस यहाँ पे देखिए रफ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 35 इंटू 75 अपॉन 100, क्योंकि हमने अभी देखा ये 3 पार्ट है। 35 कितना है? 3 पार्ट है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 37 इंटू 25/100 करेंगे तो ये कितना आएगा काट के? आपका 1/4 आ जाएगा। यानी 35 4 में से 3 पार्ट और 37 4 में से 1 पार्ट। तो यही यहाँ पर किया गया है एवरेज निकालने के लिए, राइट? तो 35 को अगर मैं 75 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 37 इंटू 25/100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये कट पिट के कितना आ जाएगा आपका? 105/4 और ये आ जाएगा 37/4। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 142/4 आएगा और कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा? 35.5 यूनिट आ जाएगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। तो यही मास हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मास आपको अब समझ में आ गया होगा कि मास आया कैसे, है ना? हम कंफ्यूज हो रहे थे 3rd चैप्टर में कि इसका मास कैसे आया, हम याद कर रहे थे, एक्सेप्शन था, राइट? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन का मास आता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर एग्जाम में। ठीक है,
फर्स्ट क्या है, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है, ठीक है, वो किसके लिए यूज होता है, और वो एक ही आइसोटोप है, क्या है, यूरेनियम का एक ही आइसोटोप है जो कि यूज होता है एज अ फ्यूल इन किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सेकेंड, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कि एक आइसोटोप होता है कोबाल्ट का जो कि किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। एक आइसोटोप किसका, आयोडीन का, वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, गॉइटर के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा कार्बन 14 वो यूज होता है आपका कार्बन डेटिंग में, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये याद कर लेना, बहुत इजी है। यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, कोबाल्ट कैंसर के लिए, और आयोडीन गॉइटर के लिए, कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के लिए, ठीक है। अभी आ जाओ आइसोबार्स समझो। बार्स का मतलब होता है वेट, क्या, बार्स का मतलब होता है वेट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर। यहाँ पे उल्टा हो जाता है आइसोटोप्स का, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा जो आइसोटोप्स में हमने पढ़ा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएंगे बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है 20 और आर्गन का कितना होता है 18, बट दोनों के मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, समझ गए। कार्बन का 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, दोनों का मास क्या होता है 40 होता है। तो ये है आइसोबार्स, वेरी इजी। नेक्स्ट आ जाओ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आर एटॉमिक स्पीशीज दैट शेयर द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रॉन आपके सेम मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉन क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट मिलेंगे। प्रोटॉन क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। जैसे कि आप पोटेशियम लो और कैल्शियम लो, पोटेशियम का जो मास होता है कितना होता है 13, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रॉन देखो 20 है ना, और यहाँ पर भी सेम है 20, बट इनके प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है। प्रोटॉन 19 यहाँ है और यहाँ पर कितने हैं 20 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटोन्स। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और समझ में आया होगा जो भी हमने किया। यही 3 जो थे, इसमें लास्ट का टॉपिक रह गया था आइसोटोप्स, बार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे साइंस का ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।